हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के जो पर्वत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम लास्ट में। हम ये एक लास्ट बचा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आप मैंने कच्चा चिट्ठा बना रखा है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके जो पूर्वी किनारे पर जो क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है और विक्टोरिया है। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और नीचे जो तस्मानिया है, वहाँ पर एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। इस पर्वत श्रेणी को जो पीले रंग से दिखाया गया है, क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, ठीक है। तो ये क्वींसलैंड से शुरू होती है, इसके बाद न्यू साउथ वेल्स, इसके बाद विक्टोरिया और नीचे तस्मानिया तक ये जाती है। इसकी जो मुख्य बातें यही है कि ये पूर्वी किनारे पर स्थित है। कहाँ कहाँ फैली है? क्वींसलैंड में, न्यू साउथ वेल्स में, विक्टोरिया प्रांत में फैली हुई है। और इस पर्वत श्रेणी से नदियों का उद्गम होता है। तो कौन सी नदियों का उद्गम होता है? ये डार्लिंग नदी है, ये मर्रे नदी है। मर्रे और डार्लिंग नदियों का उद्गम होता है। इसके अलावा डार्लिंग नदियों की कुछ सहायक नदियाँ भी है, लचलन और मुराम्बीजी, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो वो है माउंट कोस्युस्को। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोस्युस्को है सबसे ऊंची चोटी, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये कहाँ पर मौजूद है? ये न्यू साउथ वेल्स के अंदर है। न्यू साउथ वेल्स के अंदर माउंट कोस्युस्को मौजूद है, जो इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इस चोटी की बात करूँ तो 2230 मीटर इसकी ऊंचाई है और यही ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में देखा दोस्तों। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बाद जो नीचे ये अंडा सा बनाया हुआ ये तस्मानिया है, वहाँ तक जाती है। तस्मानिया में इसको टियर्स, इसका नाम टियर्स होता है, टियर्स नाम से भी जानते हैं। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है, यह ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी किनारे पर क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स व विक्टोरिया प्रांत में फैला हुआ है। इस पर्वत से मर्रे व डार्लिंग नदियों का उद्गम होता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोस्युस्को, जिस चोटी की ऊंचाई आपको दे रखी है, और यह ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट कोस्युस्को ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हमारा लास्ट पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत था। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ और एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आयु के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण। तो विश्व स्तर पर पर्वतों का निर्माण 4 युगों में हुआ है और इन पर्वत निर्माण में प्रत्येक युग के मध्य में शांत काल रहा है। जैसे पहले पर कुछ पर्वत बन गया, फिर कुछ शांत काल रहा, फिर पर्वत बन गया, फिर शांत काल रहा, फिर पर्वत बन गया, फिर शांत काल रहा। ऐसे उनके मध्य में कुछ शांत काल रहा है। पर्वत निर्माण के 4 युगों में पुराने से नए का क्रम कुछ इस प्रकार है। पहला है चर्नियन, इसके बाद कैलोडोनियन, इसके बाद हर्सियन और सबसे लास्ट में है अल्पाइन। तो दोस्तों जो 2021 आरएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अल्पाइन के बारे में आपसे पूछ लिया गया था। तो आपको हो सकता है कभी भी किसी के बारे में पूछ ले तो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए भी, कौन कौन से पर्वत किन किन काल में बने हुए हैं और उनका टाइम पीरियड का क्या है, थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबको एक साथ ही समरी कर दिया है मैंने। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है हमारा चर्नियन काल के पर्वत। चर्नियन काल के पर्वत, तो इनकी अगर आयु को देखूँ तो मैं 40 करोड़ वर्ष पूर्व के पर्वत हैं चर्नियन काल के पर्वत। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो भारत का जो राजस्थान में अरावली पर्वत मौजूद है, ये इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है चर्नियन काल के पर्वत का, ठीक है। अभी चरमरा गया है पर्वत, बहुत पुराना है इसलिए चरमरा गया है। तो चर्नियन काल का पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। नेक्स्ट आपका कैलोडोनियन पर्वत, कैलोडोनियन काल के पर्वत। तो इनकी अगर आयु देखूं तो 32 करोड़ वर्ष पूर्व के पर्वत हैं। 32 करोड़ वर्ष पूर्व के कैलोडोनियन काल के पर्वत हैं। और इसका अगर उदाहरण की बात करूं तो अपलेशियन पर्वत, जो प्राचीन वलित पर्वत था, हमने देखा था अपलेशियन पर्वत जो अमेरिका, जो यूएसए और कनाडा के मध्य था। यूएसए और कनाडा दोनों देशों के अंदर फैला हुआ था अपलेशियन पर्वत। ये कैलोडियन काल का पर्वत है, ठीक है। अब बात करते हैं हर्सियन काल के पर्वत। तो इनकी आयु होती है 22 करोड़ वर्ष पूर्व। और ये एग्जाम्पल लेना चाहूँगा मैं तिएनशान, ये भी चीन के अंदर है, और अनसान, ये भी चीन के अंदर है। ये हर्सियन काल के पर्वत हैं। अब लास्ट में आता है अल्पाइन काल के पर्वत। तो 3 करोड़ वर्ष पूर्व पर्वत है, सबसे नए पर्वत है ये, ठीक है। इसके उदाहरणों की बात करूँ तो हिमालय भारत का पर्वत, भारत का हिमालय पर्वत, रॉकीज पर्वत उत्तर अमेरिका का, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका का, आल्प्स पर्वत यूरोप का, एटलस पर्वत आपका अफ्रीका का। ये अल्पाइन काल के पर्वत है।
तो जैसे पिछली बार अल्पाइन काल पूछा गया था, इस बार कुछ और पूछा जा सकता है। जैसे मान लो तीनों को ही मतलब जो चारों का ही एक साथ ऑर्डर पूछ ले, या 4-5 एग्जाम्पल देकर पूछ ले ये कौन कौन से काल के पर्वत हैं। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने जितने भी पर्वत हैं, 21 पर्वत, इम्पोर्टेंट पर्वत, सबके बारे में डिस्कस कर दिया है। आपको कोई भी सजेशन देना हो, आपको हमारे जो मेरी कोशिश है ये कैसी लग रही है इसके बारे में बताना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।